एक बार की बात है, दिल्ली की एक छोटी सी कॉफी शॉप में आरव अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। सामने कॉफी रखी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। कुछ ही देर में उसका दोस्त अंदर आया। चेहरे पर मुस्कान थी। आते ही बोला, भाई सब बढ़िया है। आरव ने भी मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन इस बार उसने सिर्फ उसकी बात नहीं सुनी, उसने उसे ध्यान से देखा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, आंखें सीधा देखने से बच रही थी, और मुस्कान में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। आरव ने धीरे से कहा, सच बता, क्या हुआ है? 2 सेकंड की खामोशी हुई और फिर उसका दोस्त अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें भर आई और उसने कहा, यार सब ठीक नहीं है। उस दिन आरव को एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि लोग अपने शब्दों से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। यही से शुरू होती है एक ऐसी स्किल की कहानी जो अगर आपने सीख ली तो आप लोगों को सिर्फ सुनोगे नहीं, समझने लगोगे। कई साल पहले एक किताब आई थी जिसका नाम है हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक, जिसे जेरार्ड निरेनबर्ग और हेनरी कैलरो ने लिखा था। इस किताब में उन्होंने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात बताई कि इंसान जो बोलता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। असली सच्चाई उसके बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी छोटी छोटी हैबिट्स में छुपी होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये माइंड रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की कला है। और जो इस कला को सीख जाता है वो लोगों को उस लेवल पर समझ पाता है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। आप देख रहे हैं माइंडसेट मोटिवेशन, जहां हम सीखते हैं खुद को बेहतर बनाना और लोगों को समझना। सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ, कौन आपसे जेन्युइनली जुड़ा हुआ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ शब्दों पर भरोसा करते हैं। कोई कहता है मैं ठीक हूं, और हम मान लेते हैं कि वो सच में ठीक है, जबकि उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। कोई कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बिहेवियर में साफ दिखता है कि उसे बहुत फर्क पड़ता है। असली खेल यही है, शब्दों के पीछे छुपे इमोशंस को समझना। जो लोग इस स्किल को सीख जाते हैं वो रिलेशनशिप्स में बेहतर होते हैं, वो बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो लोगों को सच में समझने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये स्किल आपको पावरफुल बनाती है, और पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसका इस्तेमाल किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए करना चाहिए। क्योंकि नॉलेज अगर सही इंटेंशन के साथ हो तो आपको ऊपर उठाती है, और अगर गलत इंटेंशन के साथ हो तो आपको अंदर से खोखला कर देती है। अब बात करते हैं उस पहले सिग्नल की जो हर इंसान हर दिन देता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, और वो है उसकी बॉडी लैंग्वेज। इंसान का शरीर उसकी सच्चाई को बिना बोले दिखा देता है। जब कोई इंसान आपसे बात करते हुए अपने हाथ क्रॉस कर लेता है तो अक्सर वो डिफेंसिव फील कर रहा होता है। जब कोई आपकी तरफ झुककर बात करता है तो इसका मतलब होता है कि उसे आप में इंटरेस्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंसान के पैर हमेशा उस दिशा में होते हैं जहां उसका असली ध्यान होता है। अगर कोई आपके साथ बैठा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ है, तो समझ जाऊं कि उसका मन वहां से जाने का है। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है बेसलाइन बिहेवियर। हर इंसान अलग होता है। कोई नेचुरली कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई ज्यादा जेस्चर्स करता है, कोई बिल्कुल शांत रहता है। इसलिए किसी को जज करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है। जब आप उसका बेसलाइन समझ जाते हैं तब आप उसके चेंजेस को पहचान पाते हैं। अगर कोई नॉर्मली कॉन्फिडेंट इंसान अचानक चुप हो जाए तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। अगर कोई शांत रहने वाला इंसान अचानक बहुत ज्यादा बात करने लगे तो वो शायद नर्वस है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब एक और पावरफुल चीज है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, और वो है चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिर्फ एक सेकंड के फ्रैक्शन के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जैसे अचानक से चेहरे पर गुस्से की झलक आना, या एक हल्की सी स्मर्क, या आंखों का थोड़ा सा सिकुड़ना। ये छोटे छोटे सिग्नल्स बहुत कुछ बता देते हैं। इंसान अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपने माइक्रो एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप इनको पकड़ना सीख गए तो आप लोगों की असली फीलिंग्स को समझ सकते हैं। अब सोचिए, आप किसी से पूछते हैं सब ठीक है, और वो तुरंत बोलता है हाँ सब ठीक है,
लेकिन उसी एक पल में उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक आती है और फिर वो तुरंत मुस्कुरा देता है। ज्यादातर लोग उस मुस्कान को देखेंगे और मान लेंगे कि सब ठीक है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो आपने उसकी असली फीलिंग देख ली। यही फर्क है एक नॉर्मल ऑब्जर्वर और एक शार्प ऑब्जर्वर में। अब एक और चीज जो बहुत पावरफुल है लेकिन लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है साइलेंस। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ नहीं कहते, तो सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो खुद ही ज्यादा बोलने लगता है। साइलेंस एक प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर में लोग अपनी असली बातें बाहर निकाल देते हैं। इसलिए कभी कभी सबसे अच्छा तरीका किसी को समझने का ये नहीं होता कि आप ज्यादा सवाल पूछो, बल्कि ये होता है कि आप कम बोलो और ज्यादा ऑब्जर्व करो। इंसान की आवाज भी बहुत कुछ कहती है। अगर कोई बहुत तेजी से बोल रहा है तो वो नर्वस हो सकता है या एक्साइटेड हो सकता है। अगर कोई बहुत धीरे और रुक रुक कर बोल रहा है तो वो अनश्योर हो सकता है या कुछ सोच रहा होता है। अगर किसी की आवाज अचानक बदल जाती है, उसका पिच ऊपर नीचे होने लगता है, तो इसका मतलब है कि उसके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। वर्ड सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन टोन इमोशन दिखाती है और इमोशन ही असली कहानी होती है। धीरे धीरे जब आप इन सब चीजों को नोटिस करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा जैसे दुनिया बदल गई है। वही लोग, वही बातें, लेकिन अब आपको उनके पीछे की सच्चाई दिखने लगेगी। आपको समझ आने लगेगा कि कौन जेन्युइनली खुश है, कौन अंदर से टूट रहा है, कौन आपसे सच बोल रहा है और कौन सिर्फ एक मास्क पहनकर घूम रहा है। और यही वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में समझते हैं। जब आप समझने लगते हो तो आपकी बातचीत बदल जाती है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं और आपकी सोच का लेवल बदल जाता है। हम और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कुछ और ऐसे सिग्नल्स जो आपको लोगों को और बेहतर तरीके से पढ़ना सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बस एक चीज याद रखो, लोगों को पढ़ना सीखना एक ताकत है, लेकिन लोगों को समझना एक जिम्मेदारी है। और अगर आपने इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया तो ये स्किल आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अब जब आप धीरे धीरे लोगों के जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और बिहेवियर को नोटिस करना शुरू करते हो तो एक और चीज सामने आती है जो इस पूरी स्किल को और भी पावरफुल बना देती है, और वो है इनकंसिस्टेंसी। यानी जब किसी इंसान के वर्ड्स और उसके एक्शंस एक दूसरे से मैच नहीं करते। यही वो जगह है जहां सच्चाई सबसे ज्यादा छुपी होती है। मान लीजिए कोई इंसान आपसे कहता है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी समय उसका चेहरा थोड़ा टेंस हो जाता है, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है और वो बार बार उस बात को रिपीट करता है। यहां शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ और बता रहा है। और सच हमेशा बिहेवियर में होता है, क्योंकि शब्दों को हम सोचकर बोलते हैं, लेकिन शरीर अक्सर बिना सोचे रिएक्ट करता है। इंसान का दिमाग बहुत स्मार्ट होता है। वो अपनी इमेज को बचाने के लिए, सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए या किसी सिचुएशन से निकलने के लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके शरीर के थ्रू सच बाहर ले आता है। और अगर आप उस सबकॉन्शियस लेवल को समझना सीख गए तो आप सिर्फ सुनोगे नहीं, आप देखोगे, महसूस करोगे और समझोगे। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है जिसे साइकोलॉजी में मिररिंग कहा जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो जिससे आप कनेक्ट फील करते हो तो आप दोनों के जेस्चर्स धीरे धीरे एक जैसे होने लगते हैं। अगर वो आगे झुकता है तो आप भी थोड़ा आगे झुक जाते हो, अगर वो मुस्कुराता है तो आप भी मुस्कुरा देते हो। ये सब कॉन्शियसली नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि आपका दिमाग सामने वाले के साथ कनेक्शन बना रहा होता है। लेकिन यही मिररिंग एक सिग्नल भी है। अगर कोई इंसान आपकी बातों, आपके जेस्चर्स को सटली मिरर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आप में इंटरेस्ट रखता है, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है। और अगर कोई बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर दिखा रहा है, डिस्कनेक्टेड लग रहा है, तो समझ जाओ कि वहां कनेक्शन की कमी है। अब एक और चीज जो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसे समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, और वो है पर्सनल स्पेस। हर इंसान का एक इनविजिबल सर्कल होता है, एक पर्सनल बाउंड्री, और जब कोई उस बाउंड्री के अंदर आता है तो हमारा रिएक्शन बदल जाता है। अगर कोई इंसान आपके करीब आकर भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी पास आता है और आपको अजीब लगता है तो वहां कुछ मिसमैच है। इसी तरह जब कोई इंसान आपसे बात करते हुए बार बार पीछे हटता है या डिस्टेंस बनाए रखता है तो हो सकता है कि वो आपसे खुलकर कनेक्ट नहीं करना चाहता,
या वो सिचुएशन में पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही चीजें पूरी पिक्चर बनाती हैं। अब बात करते हैं एक और सटल लेकिन बहुत पावरफुल सिग्नल की, और वो है टाइमिंग। इंसान कब रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, ये सब बहुत कुछ बता देता है। अगर आप किसी से कोई सवाल पूछते हो और वो तुरंत जवाब दे देता है, तो हो सकता है कि वो पहले से प्रिपेयर्ड हो या वो सच बोल रहा हो। लेकिन अगर वो थोड़ा रुकता है, सोचता है, फिर जवाब देता है, तो वहां कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। लेकिन यहां एक बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। हर पॉज का मतलब झूठ नहीं होता और हर फास्ट रिस्पॉन्स का मतलब सच नहीं होता। इसलिए एक सिग्नल के आधार पर कभी कंक्लूजन मत निकालो। हमेशा पैटर्न्स को देखो। जब कई सिग्नल्स एक साथ सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, तब पिक्चर क्लियर होती है। अब धीरे धीरे आप समझने लगोगे कि इंसान एक ओपन बुक की तरह है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग उस किताब को पढ़ना नहीं जानते। वो सिर्फ कवर देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि अंदर क्या होगा। लेकिन जो लोग डिटेल में जाते हैं, जो हर छोटी चीज को नोटिस करते हैं, वही असली कहानी समझ पाते हैं। और यही स्किल आपको एक अलग लेवल पर ले जाती है। इमेजिन करो, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो और आपको इंटरव्यूअर के चेहरे से ही समझ आ जाता है कि वो इम्प्रेस्ड है या नहीं। इमेजिन करो, आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको बिना बोले समझ आ जाता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। इमेजिन करो, आप किसी बिजनेस डील में हो और आपको पहले से अंदाजा लग जाता है कि सामने वाला अग्री करने वाला है या नहीं। ये सब पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक और चीज जो इस पूरी जर्नी में आपकी मदद करेगी, वो है अवेयरनेस। जब आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आप खुद को भी ऑब्जर्व करने लगते हो। आप नोटिस करते हो कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे बोलते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। और जब आप खुद को समझने लगते हो, तब आप दूसरों को और बेहतर समझ पाते हो। क्योंकि सच ये है कि हम सब एक जैसे ही हैं। हमारे इमोशंस, हमारे फियर्स, हमारी इनसिक्योरिटीज सब कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें छुपाने में अच्छा होता है और कोई उन्हें दिखाने में। लेकिन चाहे कोई कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो, उसके अंदर की सच्चाई कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। बस आपको उसे देखने की नजर चाहिए। और यही नजर आपको प्रैक्टिस से मिलेगी। जितना आप ऑब्जर्व करोगे, उतना आप सीखोगे। शुरुआत में आपको शायद कुछ समझ ना आए, आपको लगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न्स पकड़ने लगेगा और एक दिन आपको खुद ही महसूस होगा कि आप लोगों को पहले से कहीं बेहतर समझने लगे हो। अब आगे हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस की, जहां आप इन सिग्नल्स को यूज कर सकते हो, ताकि ये नॉलेज सिर्फ थ्योरी ना रहे, बल्कि आपकी एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन जाए। क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब वो एक्शन में दिखे। अब सवाल यह है कि इस नॉलेज का असली इस्तेमाल कहाँ होता है, क्योंकि सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करते हो। मान लो आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, सामने इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी कंफ्यूजन है। वो थोड़ा पीछे झुककर बैठा है और उसकी आंखों में वो एंगेजमेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ उसके शब्द सुनोगे, तो आपको लगेगा सब ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आपने उसके सिग्नल्स को पढ़ लिया, तो आप तुरंत अपना अप्रोच बदल सकते हो, अपने जवाब को और क्लियर बना सकते हो, अपनी एनर्जी को एडजस्ट कर सकते हो। और यही छोटी सी अवेयरनेस आपको बाकी लोगों से आगे ले जाती है। अब इमेजिन करो, आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार, और सामने वाला इंसान बार बार कह रहा है कि सब ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर बदल गया है। वो पहले जितना ओपन नहीं है, उसकी आवाज में पहले वाली वार्मथ नहीं है, और वो बातचीत को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। अगर आप इन सिग्नल्स को इग्नोर करोगे, तो धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप इन्हें समझ जाओगे, तो आप सही समय पर सही सवाल पूछ सकते हो। आप उस इंसान को स्पेस दे सकते हो या सपोर्ट दे सकते हो। और एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। बिजनेस में भी यही चीज काम करती है। जब आप किसी डील पर बात कर रहे होते हो और सामने वाला इंसान बार बार अपनी कुर्सी एडजस्ट कर रहा है, उसकी उंगलियां टेबल पर टैप कर रही है और वो बार बार घड़ी देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो या तो इम्पेशेंट है या पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं है। अगर आप इस मोमेंट को पकड़ लेते हो, तो आप कॉन्वर्सेशन को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो।
आप उसकी कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हो और डील को क्लोज करने के चांसेस बढ़ा सकते हो। लेकिन यहां एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो हर छोटे सिग्नल को ओवर एनालाइज करने लगते हैं। कोई आंखें घुमा दे तो वो तुरंत सोच लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। कोई हाथ क्रॉस कर ले तो वो मान लेते हैं कि ये डिफेंसिव है। सच यह है कि एक सिंगल सिग्नल कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता। हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है, सिचुएशन को समझना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ जोड़कर देखना पड़ता है। यही वो जगह है जहां बिगिनर्स गलती करते हैं और एक्सपर्ट्स अलग दिखते हैं। एक और पावरफुल चीज है जो आपको इस स्किल में मास्टर बना सकती है और वो है एम्पैथी। जब आप सिर्फ सिग्नल्स को पढ़ते हो तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हो, लेकिन जब आप एम्पैथी के साथ पढ़ते हो तो आप कनेक्शन बना रहे होते हो। आप सिर्फ ये नहीं समझ रहे होते कि सामने वाला क्या कर रहा है, बल्कि ये भी समझ रहे होते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और जब आप क्यों समझ जाते हो तब आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम डीप हो जाती है। मान लो कोई इंसान आपसे बात करते हुए बार बार नजरें चुरा रहा है। एक तरीका है कि आप सोचो कि वो कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन दूसरा तरीका है कि आप ये समझो कि शायद वो नर्वस है, शायद उसे कॉन्फिडेंस की कमी है, या शायद वो उस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं है। यही फर्क है जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग में, और यही फर्क आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। धीरे धीरे जब आप इस लेवल पर पहुंचते हो तो आपको एहसास होता है कि लोगों को पढ़ना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप किसी की कमजोरी, उसके इमोशंस, उसके डर को समझ जाते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप उसका फायदा उठा सकते हो या आप उसे सपोर्ट कर सकते हो। और असली ग्रोथ हमेशा दूसरे रास्ते में होती है। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आता है। आप रिएक्ट करना कम कर देते हो और ऑब्जर्व करना ज्यादा शुरू कर देते हो। आप जल्दबाजी में कंक्लूजन्स निकालना छोड़ देते हो और पेशेंस के साथ चीजों को समझने लगते हो। और यही पेशेंस आपको क्लैरिटी देता है। वही क्लैरिटी आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करती है। अब एक आखिरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि कोई भी इंसान पूरी तरह रीडेबल नहीं होता। हर किसी के अंदर लेयर्स होती है। कुछ चीजें वो दुनिया को दिखाता है, कुछ चीजें वो सिर्फ अपने करीबियों को दिखाता है, और कुछ चीजें वो खुद से भी छुपा कर रखता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि आप किसी को पूरी तरह समझ गए हो। हमेशा सीखते रहो, हमेशा ऑब्जर्व करते रहो। लेकिन अगर आपने इस स्किल को सही तरीके से डेवलप कर लिया तो आप इतना जरूर कर पाओगे कि आप लोगों को पहले से कहीं बेहतर समझ सको, उनके इमोशंस को पहचान सको और अपनी जिंदगी में बेहतर रिलेशनशिप्स बना सको। और शायद यही इस स्किल का सबसे बड़ा फायदा है। यह आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाती, यह आपको अवेयर बनाती है, यह आपको सेंसिटिव बनाती है, और यह आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो सिर्फ खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता है। अब जब भी आप किसी से मिलो, सिर्फ उसकी बात मत सुनो, उसे ऑब्जर्व करो, उसके एक्सप्रेशंस को देखो, उसकी आवाज को महसूस करो, उसके बिहेवियर को समझो, क्योंकि हर इंसान एक कहानी है। और अगर आपने उसे पढ़ना सीख लिया तो आपको हर जगह नॉलेज ही नॉलेज दिखेगी। और यही वो पॉइंट है जहां आप सिर्फ लोगों के बीच रहने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि आप लोगों को समझने वाले इंसान बन जाते हो। और यही असली पावर है। अगर आप इस तरह की साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट की डीप बातें सीखना चाहते हो तो जुड़े रहो माइंडसेट मोटिवेशन के साथ, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वो स्किल्स देते हैं जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकती है।